राशि के अनुसार जानिए कितने साल और जिएंगे आप। हर व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा अवश्य रहती है कि वह कितने साल जिएगा। ज्योतिष शास्त्र में राशि के आधार पर बताया गया है कि अलग अलग राशियों के व्यक्तियों की सामान्य आयु कितनी होती है। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल रहने पर यह आयु बढ़ भी सकती है और ग्रहों की प्रतिकूलता से इसमें कुछ कमी भी आ सकती है। किसी भी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु उसके हाथ में नहीं होती। जीवन और मरण तो भगवान ही तय करता है और यह बात भी सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनके माध्यम से आप होने वाली अनहोनी के लिए सतर्क हो सकते हैं। जैसे भगवान शिव द्वारा बताए गए मौत के संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आप कितने दिन और जीवित रहने वाले हैं। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव व्यक्ति को उसके अच्छे व बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। जातक की कुंडली में शनि की दृष्टि बहुत मायने रखती है। शनि की शुभ दृष्टि से व्यक्ति के वारे न्यारे होते हैं, तो वह बात भी सही है कि जब शनि प्रत्येक व्यक्ति की राशि में आते हैं तो उनकी कुदृष्टि से लोगों को एक्सीडेंट, धन की हानि, घर में भयंकर क्लेश जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बाद में फिर लोगों को अपनी मौत से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जीना और मरना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला जब धरती पर किसी मनुष्य को भेजता है उससे पहले तय कर देता है कि कौन कितने दिन धरती पर रहेगा और धरती पर रहकर कौन कौन से काम करेगा। इसी समय यह भी तय हो जाता है कि कौन कब और किस विधि से देह का त्याग करेगा। ईश्वर के इस पूरे विधान को तो समझना बड़े बड़े संत, महात्मा और ज्ञानियों के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम मनुष्य भी जान सकते हैं। ईश्वर ने इसका उपाय कर रखा है। आप भी चाहें तो इस उपाय से जान सकते हैं कि आपकी कुल आयु कितनी होगी, आप कब तक वर्तमान शरीर के साथ रहेंगे और किस विधि से देह का त्याग करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि पहली राशि है और यह दृढ़ इच्छा शक्ति, जिद्दी और लापरवाह होने के लिए जानी जाती है। यह लोग आमतौर पर अधिक साहसी होते हैं और कुछ अनोखा या औरों से हटकर काम करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां उनके विपरीत हो सकती हैं और वे खुद को भारी मुसीबत में फंसा सकते हैं। मेष राशि के लोगों का कोई साहसिक कार्य करते समय दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना, तेज गति से गाड़ी चलाना, आग से खेलना आदि। इस राशि का स्वामी मंगल है और मंगल 9 ग्रहों का सेनापति है। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 75 वर्ष और 2 महीने है। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि ज्योतिष शास्त्र में दूसरी राशि है और इसे सुंदर, सरल और अधिक प्यारा होने के लिए जाना जाता है। यह लोग आमतौर पर अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह अपने आप में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। वृषभ राशि के लोग अपनी चीज़ों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और यह रवैया उनके खिलाफ हो सकता है। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनकी हत्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उनके आत्म केंद्रित व्यवहार को पसंद नहीं करता है। उम्र से पहले मौत होने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे पहली राशि वृषभ राशि है। इस राशि के जातकों पर शनि का प्रकोप बना रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी भी वृषभ राशि की थी और उनकी मृत्यु महज 54 साल की उम्र में हो गई। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्र वृष राशि के लोगों का स्वामी है। शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु
85 साल और 6 महीने होती है। नंबर 3, मिथुन राशि ज्योतिष की तीसरी राशि है और यह जिज्ञासु अभिव्यंजना किया होने के लिए भी जानी जाती है। हालांकि कभी कभी वे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है और कभी कभी चीज़ें उनके लिए नकारात्मक हो सकती हैं। किसी गुस्सैल व्यक्ति के सामने अनावश्यक बातें करना मिथुन राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा उन्हें जिंदा दफन होकर मौत का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लोगों को बुध ग्रह के निमित्त विशेष पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस राशि का स्वामी बुध है। बुध की कृपा सदैव बनी रहे। इस राशि के लोग कम से कम 85 साल तो जिएंगे ही। नंबर 4, कर्क राशि गलत व्यक्ति से मित्रता करने से कर्क राशि के जातक की मृत्यु हो जाती है। वह घटिया दोस्तों पर इतना व्यवहारशील और रचनात्मक होगा कि आपको उसकी वास्तविकता के बारे में संकेत भी नहीं मिलेगा। कर्क राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को मित्र चुनते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। साथ ही निर्णय लेते समय बहुत सारे लोगों की सलाह न लें। खासकर अपने करीब दोस्तों को ध्यान में रखते हुए कर्क राशि के लोगों को भी थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है और अपने सेहत के प्रति किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाएं। जितना हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखें और थोड़ा संभल कर रहें। इन्हें अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस राशि के लोगों को सोमवार को शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा के साथ इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 70 साल 5 महीने होगी। नंबर 5, सिंह राशि ज्योतिष की 5वीं राशि है और इसे अधिक चौकस, विचारशील या कभी कभी थोड़ा चिंतनशील होने के लिए भी जाना जाता है। यह लोग मामले को गहराई से देखते हैं और कभी कभी कुछ विचार उन्हें परेशान कर सकते हैं जो अवसाद, हताशा, अनिद्रा, घबराहट के दौरे, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी संभावना है कि अगर यह विचार उनके दिमाग पर हावी हो जाए तो उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। इस राशि के लोग नियमित तौर पर सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इन लोगों की सामान्य आयु 65 साल बताई गई है। नंबर 6, कन्या राशि ज्योतिष की ये 6ठी राशि है और सबसे जटिल राशियों में से एक है। कन्या राशि वालों की मौत अजीब नहीं होती। दरअसल वे जहाँ भी जाते हैं अनिश्चितता उनका पीछा करती नजर आती है। यह लोग अधिक आत्म प्रेमी होते हैं और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। हालांकि कभी कभी ये चीज़ें उनके मन में भी उलझ जाती हैं और उन्हें आत्महत्या का प्रयास करने के लिए भी मजबूर कर देती है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होने के कारण इस राशि के लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 84 साल है। नंबर 7, तुला राशि ज्योतिष शास्त्र की 7वीं राशि है और इसे कुख्यात, चालाक और कभी कभी थोड़ा चालाक होने के लिए भी जाना जाता है। यह लोग हमेशा कुछ जटिल या हम जोखिम भरे काम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ गैर कानूनी कार्य करना उनके खिलाफ हो सकता है या अदालत द्वारा मौत की सज़ा, फांसी भी हो सकती है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार को आप दान पुण्य करें तो आपको विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 85 साल है। नंबर 8, वृश्चिक राशि ज्योतिष शास्त्र की 8वीं राशि है और इसे जुनूनी, भावुक और कभी कभी थोड़ा भावुक होने के लिए भी जाना जाता है। ये लोग किसी खास चीज़ से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, बल्कि वह कोई इंसान हो या कोई जानवर। वृश्चिक राशि के लोग अपने प्रियजनों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हालांकि विनाशकारी ब्रेकअप या उनसे किसी करीबी की मौत उनके दिमाग और दिल पर भी असर डाल सकती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से यह ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इस राशि के लोग सामान्य तौर पर 75 साल 2 महीने जी सकते हैं। धनु राशि
ज्योतिष शास्त्र की 9वीं राशि है और इसे अधिक ऊर्जावान, सक्रिय और कभी कभी थोड़ा नशे की लत के लिए भी जाना जाता है। इन लोगों का झुकाव टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन गेम्स की ओर अधिक होता है। ऑनलाइन गेम खेलते समय इंटरनेट पर अधिक समय बिताना उनकी मौत का बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों के बारे में अधिक जानना उनके पक्ष में भी काम कर सकती है। इस राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। इन्हें प्रसन्न रखने के लिए गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। नंबर 10 मकर राशि। ज्योतिष शास्त्र की 10वीं राशि है मकर राशि और इसे अधिक आलसी, अस्थिर और कभी कभी थोड़ा लापरवाह होने के लिए भी जाना जाता है। यह लोग पूरे दिन बिना कुछ किए बस घर पर रहना चाहते हैं। हालांकि उनका रुझान सोने की ओर अधिक होता है, जो किसी दिन उनकी मौत का बड़ा कारण साबित हो सकता है। इस राशि के स्वामी शनि देव है। न्याय के देवता माने जाने वाले इस ग्रह को खुश रखने के लिए पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जलाएं। मकर राशि के लोगों की सामान्य आयु 81 साल है। नंबर 11 कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र की 11वीं राशि और इसे अधिक एकाग्र, केंद्रित और थोड़ा चिंतित होने के लिए भी जाना जाता है। यह लोग व्यवसाय और वित्त में अधिक रुचि रखते हैं और केवल किसी ना किसी तरह से लाभ के बारे में सोचते हैं। कुंभ राशि वाले लाभ कमाने के लिए कुछ भी करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं, जो उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के लोगों को भी असमय मौत हो जाती है और इस राशि के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इस राशि के जातकों को किसी भी तरह की बीमारी होने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन दिनों आपकी राशि पर ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव है, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे सावधान रहें। इस राशि के स्वामी भी शनि देव हैं। व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल यह उसे धरती पर ही प्रदान करते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव खुश रहते हैं। कुंभ राशि के लोग सामान्यतः 61 साल ही जीवित रहते हैं। नंबर 12 मीन राशि। ज्योतिष शास्त्र की 12वीं राशि है और इसे अधिक चालाक, बुद्धिमान, कभी कभी थोड़ा व्यंग्यात्मक होने के लिए भी जाना जाता है। यह लोग सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी बहुत सोच समझ कर फैसले लेते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में बिना वजह खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसका बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे बिजली के झटके से मर जाएंगे। गुरु ग्रह के स्वामित्व वाले इस राशि के लोगों को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 61 साल होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।